और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में जो भी दरवाजा खुलता है उसे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। इस हदीस की पहली हकीकत कि यह हदीस बाद में घड़ी गई, क्योंकि हजरत इब्ने उमर दरवाजा खुला रखने वाली फजीलत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी फजीलत समझते थे जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी और को कभी नसीब नहीं हुई, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमऊ ज़वाइद में लिखा है। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस फजीलत को 10 मखसूस फजीलतों में शुमार फरमाते थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मुस्नद अहमद की तवील हदीस में मौजूद है। अब जरा गौर करें कि जब ये मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मखसूस फजीलत थी तो हजरत अबू बकर को कैसे मिली, और अगर हजरत अबू बकर के लिए भी ये फजीलत थी तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खास फजीलत कैसे हो गई। लिहाजा हजरत अबू बकर के लिए ये फजीलत बाद में घड़ी गई। इस हदीस की दूसरी हकीकत कि ये हदीस बेतुकी है, क्योंकि दरवाजे बंद होने के पस मंजर में और दरवाजे खुले रखने की इजाजत में हजरत अबू बकर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हदीस तो बना दी जाती है मगर ये नहीं बताया जाता कि दरवाजे बंद क्यों करवाए गए थे। हकीकत में मस्जिद की तरफ खुलने वाले दरवाजे इसलिए बंद करवाए गए थे कि लोग हालत जनाबत में मस्जिद से गुजरते थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सुनन अबी दाऊद में लिखा है। और दरवाजों की इस बंदिश में सिर्फ आले अबा यानी अहले बैत को ही इजाजत और इस्तिस्ना थी। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर हालत में मस्जिद में जाते थे, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता मस्जिद के अलावा और कोई था ही नहीं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मुस्नद अहमद की तवील हदीस में मौजूद है। लिहाजा इस सूरत हाल में हजरत अबू बकर का दरवाजा बंद तो हो सकता है, खुला नहीं रह सकता। इस हदीस की तीसरी और शर्मनाक हकीकत कि अहले सुन्नत के यहाँ हजरत अबू बकर का घर मस्जिद के अतराफ में होना साबित ही नहीं, बल्कि हजरत अबू बकर का घर मदीने से 2 मील दूर मकाम सुनहा में था, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मिरकातुल मफातीह में मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त भी हजरत अबू बकर मदीना से 2 मील दूर अपने घर मकाम सुनहा में थे और वहीं से आए थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सही बुखारी में मौजूद है। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर खिलाफत के 6 माह बाद तक मकाम सुनहा में रहते थे और तब तक रोजाना नमाजें मदीने में पढ़ाकर वापस अपने घर मकाम सुनहा लौट जाते थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब तबकात इब्न साद में तहरीर है। इस हदीस की चौथी हकीकत कि यह हदीस भी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में बनाई गई, और मौला अली के लिए दरवाजा खुला रखने वाली यह हदीस इस कदर मुतवातिर है कि अहले सुन्नत किताबों में तकरीबन 14 असहाब से मरवी है और 20 अहले सुन्नत उलमा इस हदीस की सेहत के कायल है। बतौर मिसाल सहाबी हजरत साद इब्ने अबी वकास से मौला अली का दरवाजा खुला रखने वाली हदीस अहले सुन्नत किताब मुस्नद अहमद, सुनन निसाई और मुअजमुल औसत में मौजूद है, और इस हदीस के असनाद कवी और तमाम रावी सिक्कात हैं। सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम से मौला अली का दरवाजा खुला रखने वाली हदीस अहले सुन्नत किताब मुस्नद अहमद, सुनन निसाई और मुस्तदरक के इमाम हाकिम में मौजूद है, और इस हदीस के तमाम रावी सिक्कात हैं। सहाबी हजरत इब्ने अब्बास से मौला अली का दरवाजा खुला रखने वाली हदीस अहले सुन्नत किताब मुस्नद अहमद और सुनन निसाई में मौजूद, और इस हदीस के तमाम रावी सिक्कात हैं। इसी तरह मौला अली का दरवाजा खुला रखने वाली हदीस सहाबी हजरत जाबिर इब्ने समरा से और सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से मुख्तलिफ अहले सुन्नत किताबों में मौजूद है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब फतहुल बारी में तफसील मौजूद है। मौला अली का दरवाजा खुला रखने वाली हदीस के मुतालिक मजीद तहकीक व तफसील के लिए हमारा तवील तहकीकी मकाला मुलाहिजा किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से वो मकाला डाउनलोड भी किया जा सकता है।
तीसरी हदीस मुलाहिजा हो। एक खातून आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी काम के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते हैं, फरमाते हैं फिर आना। वो औरत अर्ज करती है, खातून अल्लाह के रसूल अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो फिर मैं क्या करूं? और हदीस में अल्फाज हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तरफ इशारा कर रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मुझे ना पाना तो अबू बकर के पास आना। इस हदीस की पहली हकीकत कि अहले सुन्नत उलमा के मुताबिक इस हदीस में खिलाफत का इशारा या बशारत हरगिज नहीं है, बल्कि ये आम लोगों के कामों की वकालत है और खिलाफत के लिए ना अहल शख्स आम कामों के लिए वकील बनाया जा सकता है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल हिदायतुर रब्बानिया में लिखा है। वैसे भी इस हदीस के अल्फाज पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि यह हदीस किसी जाती काम के बारे में है जिसका ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और इस नामालूम औरत से था। लिहाजा ना तो इसमें हमेशा की वकालत व नियाबत का जिक्र है और ना ही नबी की वफात का तासुर, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मुस्नद अहमद और अहले सुन्नत किताब सही बुखारी किताबुल एतिसाम में है। इस हदीस की दूसरी हकीकत कि लफ्जी खेल के साथ साथ अपनी तरफ से लोगों के इरादे लिखकर यह हदीस क्या से क्या कर दी गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को किसी काम का कहा था, मगर हदीस को बदल कर ये लिख दिया गया कि रसूल ने उस औरत को दोबारा आने का कहा था। उस औरत ने कहा कि अगर मैं आऊं और आप ना हो, तो उस जगह पर उस औरत का इरादा लिख दिया गया कि औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में कह रही, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सही बुखारी किताबुल एतिसाम और किताब फज़ाइल असहाबुन नबी में मौजूद अहादीस में फर्क से ये तहरीफ और इजाफा देखा जा सकता है, जिससे हदीस का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। इस हदीस की तीसरी हकीकत कि इस रिवायत में इंतहाई दर्जे का तफरुद है और ये गरीब तरीन रिवायत है, यानी इस रिवायत के ताबे और शाहिद रिवायात नहीं है और दुनिया की हर अहले सुन्नत किताब में इस रिवायत की हर सनद के आखिरी 4 रावी कभी नहीं बदलते कि इब्राहिम इब्ने साद ने अपने वालिद साद इब्ने इब्राहिम से और साद इब्ने इब्राहिम ने मोहम्मद इब्ने जुबैर से और मोहम्मद इब्ने जुबैर ने अपने वालिद जुबैर इब्ने मुतइम से ये रिवायत की है। हैरत है इस कदर गरीब रिवायत भी सही बुखारी में लिखी हुई है। इस हदीस की चौथी हकीकत, इस हदीस के आखिरी 4 रावियों के हालात मुलाहिजा हों। इस हदीस का पहला रावी सहाबी जुबैर इब्ने मुतइम तुलका में से था, यानी फतह मक्का की जंग के बाद मुसलमान हुआ था, जैसा कि अहले सुन्नत किताब उसदुल गाबा में तहरीर है। अहले सुन्नत उलमा जुबैर को मुअल्लफतुल कुलूब यानी माल लेकर ईमान लाने वालों में जिक्र करते हैं, जैसा कि अहले सुन्नत किताबुल इस्तिआब में है। और अहम बात यह है कि जुबैर हजरत अबू बकर की बेटी जनाब आयशा के पहले मंगेतर थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब तबकात इब्ने साद में है। इस रिवायत का दूसरा रावी मोहम्मद इब्ने जुबैर बनी उमैया का हम रिकाब था, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अंसाबुल अशराफ में लिखा है। इस रिवायत का तीसरा रावी साद इब्ने इब्राहिम इब्ने अब्दुर्रहमान बनी उमैया के दौर में हुज्जाज इब्ने यूसुफ के भतीजे का मुतअय्यन करदा काजी था, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मदीनतुस सलाम यानी तारीख बगदाद में है। इस रिवायत का चौथा रावी इब्राहिम इब्ने साद मौसीकी को हलाल करने वाली फतावा देता था और हदीस बयान करने से पहले गिना करता था, मतलब मौसीकी और खुशबू का शौकीन था, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मदीनतुस सलाम यानी तारीख बगदाद में है। इस हदीस की 5वीं हकीकत कि यह हदीस भी मौला अली के मुकाबले में घड़ी गई है, जबकि मौला अली के लिए रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से, मेरी अदायगी अली के अलावा कोई और नहीं करेगा, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सुनन इब्ने माजा में है। बल्कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये अमल करके दिखाया था कि हजरत अबू बकर से सूरे बरात वापस लेकर मौला अली को दी और फरमाया कि इस सूरा को या तो मैं ले जा सकता हूँ या वो जो मुझसे है और मैं उससे हूँ, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मुस्तदरिक के हाकिम में इमाम ज़हबी की मुवाफिकत के साथ सही हदीस मौजूद है।
इस हदीस की छठी हकीकत कि यह हदीस बेतुकी है, क्योंकि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को पहले सूरा देकर भेजें और बाद में मौला अली को हजरत अबू बकर के पीछे भेजकर वो सूरा वापस ले लें तो हजरत अबू बकर की नियाबत और खिलाफत की बशारत तो बेतुकी हुई, बल्कि फजीलत भी खतरे में पड़ जाती है कि जो हजरत एक सूरे की तबलीग में रसूल इस्लाम का नाइब बनने के काबिल ना हो, भला वो रसूल के बाद मुतलक नाइब कैसे बन सकता है। चौथी हदीस मुलाहिजा हो। अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा महबूब कौन है आपको? फरमाया आयशा। पूछने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल हम मर्दों में से पूछ रहे हैं। आपने फरमाया अबू है, उनके वालिद हैं सबसे ज्यादा महबूब। इस हदीस की यही हकीकत है कि यह हदीस झूठी है और मौला अली के मुकाबले में बनाई गई है, क्योंकि हजरत अबू बकर की बेटी उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चीख चीख कर कह रही थीं कि मैं जानती हूँ कि आप अली को मेरे बाप से 2 गुना बल्कि 3 गुना ज्यादा महबूब रखते हैं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमउ ज़वाइद में है। 5वीं हदीस मुलाहिजा हो। अगर अबू बकर के ईमान को तमाम जमीन वालों के ईमान के मुकाबले में तोला जाए, उमर फरमाते हैं कि अबू बकर का ईमान फिर भी भारी। इस रिवायत की पहली हकीकत कि ये रिवायत ज़ईफ व मनगढ़ंत हदीस है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मौसूआ अहादीस व आसार ज़ईफा में तहरीर है। इस रिवायत की दूसरी हकीकत कि ये कतअन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, बल्कि हजरत उमर का जाती नजरिया है, जिसे अहादीस की किताबों में हदीस के नाम से शामिल करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल फरमान छुपाया जाता है। इस रिवायत की तीसरी हकीकत कि यह हदीस भी मौला अली के मुकाबले में बनाई गई है। मौला अली के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौला अली के लिए इस कदर मनाकिब व फ़ज़ाइल हैं कि मौला अली की एक मनकबत और फजीलत अगर तमाम इंसानों में तकसीम की जाए तब भी इंसान कम पड़ जाएंगे, मगर मनकबत अच्छी खासी मिकदार में बचत हो जाएगी, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है। छठी हदीस मुलाहिजा हो। तो अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं उमर तुम इस कायनात में वो शख्स थे कि जिसको देखकर मैं कहता था कि इस जैसे अमल लेकर अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। इस हदीस की पहली हकीकत कि यह हदीस बेतुकी है, क्योंकि हजरत उमर के आमाल जो अहले सुन्नत किताबों में मिलते हैं वो काबिल रश्क नहीं बल्कि काबिल मुज़म्मत, जिन्हें आम आदमी भी पसंद नहीं करता। बतौर मिसाल हजरत उमर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा कर करके जलाया, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सियर आलामिन नुबला में है। हजरत उमर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को घर जलाने की धमकी देकर डराया था, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है। हजरत उमर औरतों के शरई उज़र और मना के बावजूद मखसूस वक्त में भी जिनसी एहतियात नहीं करते थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल मतालिबुल आलिया में है। लिहाजा मौला अली तो बहुत ही आला व अरफा हैं। क्या आम मुसलमान इन अमाल पर रश्क कर सकता है? इस हदीस की दूसरी हकीकत कि मौला अली हजरत अबू बकर और हजरत उमर की सीरत से मुतमईन ही नहीं थे, यहाँ तक कि मौला अली ने इन हजरात की सीरत पर चलने वाली शर्त कबूल ना करके ज़ाहिरी खिलाफत भी ठुकरा दी थी, जैसा कि अहले सुन्नत किताब शरह फ़िक़्ह अकबर में है। मौला अली वैसे ही हजरत उमर को पसंद नहीं करते थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सही बुखारी में है, बल्कि मौला अली हजरत उमर को झूठा, गुनहगार, दगाबाज और चोर समझते थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सही मुस्लिम में है। इस हदीस की तीसरी हकीकत कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर और हजरत उमर का तस्करा दर हकीकत मौला अली के मुकाबले में घड़ा गया है, जबकि इससे बढ़कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं हो सकता कि खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली से फरमाते रहते थे कि या अली तुम्हारा जीना मरना मेरे साथ है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमउ ज़वाइद में है।
तो ये है खिलाफत की बशारत वाली रिवायत की हकीकत, जिन्हें फख्र से पेश करके अवामुन्नास को बशारतें बताकर सब ठीक है का तासुर दिया जाता है। और इस तासुर को बरकरार रखने के लिए कई किस्म की मुनाफिकत और दो रुखी भी बरती जाती है। तो अब हम मुखालिफिन की तरफ से की गई दो रुखी और मुनाफिकत को बेनिकाब करेंगे और यकीन जाने कि अभी बहुत कुछ बाकी है। बस हमारे साथ रहें। शुक्रिया।